देश में ही निर्मित वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, जिसे लेकर हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री व हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम किया। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार को अपनी हट छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं और उन्हें जल्द ही मान लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले के सांपला कस्बे में नगर पालिका चुनाव में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये जो सांपला वासियों ने जो इस चुनाव में जो सूझबूझ दिखाई है, तो सभी मैं चेयरमैन साहब को भी, सारे पार्षदों को हार्दिक बधाई देता हूं और पूरे सांपला निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका मैंने जो बहुत अच्छा फैसला लिया है और बहुत अच्छा काम करेंगे। ये जो कमेटी बनी है पूरा काम करेंगी और फिर से इनको बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। सर, एक बीजेपी ये कह रही थी कि आप सिंबल पे नहीं लड़े। शायद आप सिंबल पे लड़ते तो पार्टी का ग्राफ कुछ और बढ़ सकता था, क्योंकि जिस तरह से जो ज्यादातर लोग हैं जीत कर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। देखिए, हम तो सिंबल पे कभी लड़ते नहीं थे। पहली दफा फैसला किया था कॉर्पोरेशन जो है वो सिंबल पे लड़े थे। तो नगर पालिका में आप सिंबल पर नहीं लड़े, लेकिन फिर भी आपने ये कहा, पंचकुला में भी कहा था कि ज्यादातर हमारे ही कार्यकर्ता जीत कर आए हैं। दारवेड़ा से लगाकर सांपला लगाओ, आपका उकलाना लगाओ और सोनीपत लगाओ। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सर हम 2 सीट जीते हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। हम सेटिस्फाइड हैं। और क्या करेंगे वो? और क्या करेंगे? वो ये थोड़ा कि हम सरकार उनकी सारा सामर्थ्य उन्होंने लगाया, सारी ताकत लगाई। या सांपला में कौन कौन आया सब आप सुन ही रहे हो। उनके पार्टी का था, सबका काम में करें, क्योंकि सिंबल पे लड़ रहे थे हम। तो बाकी वो यही कहेंगे और क्या। एक सर, सालावास में एक जवान शहीद हुआ है और उनकी अंत्येष्टि आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि। रविंद्र जो है शहीद हुआ है, हमारी श्रद्धांजलि है उनको। और देखो, इस इलाके का नाम देश में और प्रदेश में, देश में नाम ऊंचा किया उन्होंने। देश की रक्षा में जो भी होता है, तो जननी और जन्मभूमि, उनकी सेवा में जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो जन्मभूमि के जो देश के लिए जो भी जान नछाड़ता है वो स्वर्ग में भी जाता है और सदा सम्मान मिलता है। तो हमारे सिर झुका के उनको सम्मान। एक सर, आपने कहा था कि 29 तारीख को जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होनी है, तो आपने भी उम्मीद जताई थी कि कुछ फैसला निकलेगा, लेकिन बात वहां भी नहीं मानी। कल फिर बात होनी है, तो उसको बात है। और मैं आग्रह करता हूं सरकार को कि तुरंत किसान की बात माननी चाहिए। ये जो कानून है ये किसान के हित में नहीं है। उनको या तो निलंबित करके फिर किसानों से बात करके जो स्टेक होल्डर्स है, फिर दूसरा कानून लेके आए। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था, 14 अगस्त को कह दिया था जब ये कानून आए थे कि भाई 3 कानून ये लाए हो तो चौथा कानून और ले आओ कि जो भी MSP से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान करो। तो कोई वो नहीं होता। तो इस वास्ते ये जो है सरकार को तुरंत वापस कर देना चाहिए। ठंड और बरसात का मौसम ठिठुर रहे हैं और कितने मौत हुई, 4 तो आज हुए शहीद हुए हैं। तो कितने लोग शहीद हो चुके हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, हट से काम नहीं चलता है। सरकार को कभी हट नहीं लगानी चाहिए। सर, हमारे समय में भी आंदोलन हुए, बात हुई है, जो जायज बात थी वो हमने मानी है। ये किसानों की जायज मांग है, कोई ऐसी मांग नहीं है ये, क्योंकि किसान केवल किसान के लिए नहीं हुई। ये जो है किसान भी और मजदूर भी और जो गरीब आदमी है उसके भी हित में नहीं है ये। क्योंकि होगा क्या, ये 2 किस्म की मार्केट बना दी। एक APMC मार्केट, जहां हमारी हरियाणा में और पंजाब में तो बहुत नज़दीक मार्केट है, परचेज सेंटर है, और देश में नहीं। वो वहाँ पर तो MSP देने की बात कर रहे हैं। उससे बाहर जो है जो जिस मर्जी भाव खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट करे। इसका नतीजा क्या होगा, जब किसान की फसल आएगी, जब सस्ता बिकेगा, और जब बाद में जो होर्डिंग की लिमिट ख़त्म कर दी, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो होर्डिंग करेंगे वो फिर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से
कीमत बढ़ा देंगे तो जो उपभोक्ता है उसके भी हित में नहीं है। उपभोक्ता को महंगा मिलेगा, किसान को भाव नहीं मिलेगा, तो इसी वास्ते किसान इसका विरोध कर रहे हैं। सर वो ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी लिखित में देने को तैयार हैं। और क्या आपको लगता है कि अभी मैंने क्या कहा आपको जी, 2 मंडी बन गई भाई, एक एपीएमसी की, एक एपीएमसी से बाहर। जैसे हमारे समय में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने किया था, उस टाइम ये रख दिया था भाई इतने 15% जो है टोटल अमाउंट को देंगे, वो जब रिलीज होगा उसका गारंटी, जब किसान के पूरे तसल्ली से कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मार्केट बन गई ना, या तो सारी एपीएमसी पे लागू हो, केवल एमएसपी की बात एपीएमसी मार्केट में कर रहे हो, आपने पूरे बिल नहीं पढ़े। तो बता दिया मैं, इसी वास्ते 2 बन गए ना, एक उससे बाहर में कोई एमएसपी नहीं है। हाँ, बाहर एमएसपी गारंटी दें, वो लोग मान जाएंगे। सर एक आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बार हमने गुरनाम चडूनी जी से बात की थी, तो क्या कोई WTO के ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से एमएसपी के ऊपर कानून बनाने में कोई दिक्कत आ सकती है? ऐसा कोई नहीं है। तो अब तो WTO तो कितने दिन हो गए, अब तक कैसे एमएसपी मिल रही? तो सर अभी फिलहाल की राजनीति के बारे में हरियाणा में किस तरह के हालात चल रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने ये मांग की थी कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो क्या मांग की है कि सेशन बुलाने की, और उम्मीद है ऐसा है क्योंकि लोग, आम आदमी की आवाज़ थी कि ये सरकार बनी, शुरू में मैंने एक बात कही थी और वो बात सिद्ध हो रही है। मैंने कहा वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, वो सिद्ध हो रहा है। कुछ कह के वोट ले गए और अब वहाँ समर्थन कर रहे हैं। इसी वास्ते हमने मांग की है कोई सेशन तुरंत बुलाया जाए असेंबली का, सब लोगों की बात बिठाएंगे और नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे हम। वहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ समर्थन करते हैं किसान का, वहाँ सरकार का समर्थन करते हैं, पता लग जाएगा कौन किसान के साथ है, कौन कुर्सी की चिपका हुआ है। एक सर कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है कोरोना वायरस को लेकर के, अब वैक्सीन आ रही है मार्केट में, तो कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पे आपका रिएक्शन? हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन करी है, उनको मेरा सलाम और उनको मैं सम्मान से वो करता हूँ। बहुत मेहनत से बना है और मेरे को भरोसा है कि लोगों को जो है बहुत इसका लाभ